जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे, बम बोले, जय माँ दुर्गे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। बहुत वक्त के बाद मैं एक बार फिर से एक टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जिनका ब्रेकअप हुआ है एंड दे आर इन अ डिलेमा के मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, विल ही कम बैक और नॉट, और अगर वापस आ गया तो क्या करना चाहिए। इसमें से कोई भी सवाल आपके दिमाग में, दिल में घूम रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। सो बस इस वीडियो को अभी के लिए पॉज कीजिए और ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। इन दोनों में से एक पाइल को चूज़ कीजिए। अपना जो भी क्वेश्चन मन में है ना, उस क्वेश्चन को आप सोचिए और दिल से यूनिवर्स को प्रे कीजिए कि आपको वो सही गाइडेंस दे। तो चलिए हम लोग एक के बाद एक दोनों पाइल्स के लिए रीडिंग करते हैं। पहले देखते हैं कि पाइल 1 जिसने लिया उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, सो आपका जो एक्स है ना, डेफिनेटली ही वुड कम बैक। वो आपके पास तो डेफिनेटली आने वाला है, सक्सेस आपको मिलेगी। पर यहाँ पे वो भी दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा वो कंट्रोलिंग नेचर का है, कंट्रोल फ्रीक है। मतलब उसके हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए, ये ही होना चाहिए, वो ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। उसने जो कहा उस हिसाब से नहीं हुआ तो फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती है। आई डोंट वांट टू मेंशन, समटाइम्स बहुत टॉक्सिक भी हो जाता है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप फिर से वही क्वेश्चन पे आ जाते हो कि मैं इसमें कैसे रहूं, मुझे निकलना चाहिए, मे बी आई मेड अ मिस्टेक। ये चीज़ें हो रही है, राइट। सो यस, अगर बॉयफ्रेंड नहीं और आप एक मेल हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो भी आपके पार्टनर के लिए अगर ये थॉट आपके दिमाग में है ना, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही है, ये मैसेज आप ही के लिए है। सो यस, आपका पार्टनर वापस तो डेफिनेटली आएगा, पर वो अप डाउन स्टेबिलिटी कहीं नहीं हो सकेगी। वो आप दोनों की ना कभी भी वो रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखानी होगी। देखिए हुआ क्या है ना, पहले से ही आपने उसके साथ लीनियंसी बरती है। मतलब उसने जो भी कहा आप ब्लाइंडली मानते गए। उसमें अब वो इंसान आपके ऊपर और ज़्यादा पावरफुल हो गया है। आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर दिया है, ब्लाइंडली फेथ किया था, बहुत ज़्यादा प्यार भी आप करते हो। नॉट दैट कि वो पर्सन प्यार नहीं करता है, पर उसका जो नेचर है ना, वो और आपका तालमेल कभी नहीं बैठ सकेगा। और एकदम से अब आपको उसी के साथ अगर आगे बढ़ना है और शांति से आगे बढ़ना है, बहुत हिम्मत रख के आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि भाई चीज़ें इस तरह से होंगी, इस तरह से नहीं होंगी, मुझे ये चीज़ें इसी तरह से चाहिए, या यही मेरा नेचर है, या मेरी लाइफ में ये ड्रीम्स है, या ये प्रायोरिटीज़ है। आई विल गो विद दीज थिंग्स। और अगर उसको ये एक्सेप्टेबल है तो आप आगे बढ़ो, अदरवाइज नहीं। पर उसके भी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं आपके लिए। अगर वो वापस भी आता है आपका पार्टनर, तो मूव ऑन कर देना, आप दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस, दिल नहीं मानेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, इट विल रिक्वायर करेज। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत लंबा वो रिलेशनशिप था, उसमें से निकलना है। ये आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि यस, निकलिए। आपके लिए जितना जल्दी इस बंधन को, इस रिलेशनशिप को तोड़ के आगे निकलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, पर सह भी नहीं सकते हो। बाहर से लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सुखी है, बहुत अच्छे से उसका पार्टनर उसका ध्यान रख रहा है, सब कुछ बराबर जा रहा है, वाओ सुपर्ब लाइफ है। पर अंदर से क्या हो रहा है, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, वो किसी को नहीं पता है। सो किसी के सामने, और आपका नेचर भी ऐसा है कि लोगों के सामने जाके आप बार बार रोओगे नहीं, अपनी कहानी या अपना प्रॉब्लम सुनाओगे नहीं। और अगर आपने उसको वापस आने भी दिया ना, रीयूनियन हो भी गया, तो भी ये लंबा नहीं चलने वाला है माय फ्रेंड। आपको खुद को पछतावा होगा कि मैंने ये गलत डिसीजन लिया है।
थोड़े ही वक्त में आपको उसके फिर से वही चीज़ें, वही झगड़े, वही कलेश, यही सब होने वाला है। बेटर रहेगा जिन जिन लोगों ने पाइल 1 चुना है, प्लीज़ 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 इस रिलेशनशिप को यहीं पे एंड कर देना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑल राइट, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डिसीजन एंड फॉर योर फ्यूचर। चलिए अब देखते हैं। आई एम सॉरी फॉर पाइल 1 जिसने भी चुना है, पर कभी कभी ना ये यूनिवर्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी मैसेज देता है ना, वो हमारे ही भले के लिए होते हैं। आगे जाके जब हम लोग शांति से बैठ के सोचते हैं, पीसफुली सोचते हैं, तो लगता है यार जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। हर बार इंसान ही गलत हो ये ज़रूरी नहीं है, पर 2 लोग, 2 सोल्स एक साथ एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़े ये ज़रूरी नहीं होता है। एक दूसरे का साथ यहीं तक हो, एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, ये भी हो सकता है। और यस, अगर आपका पार्टनर, आप में से बहुत सारे लोगों के यू आर डीलिंग विद द नार्सिसिस्ट पार्टनर, प्लीज़ यार प्लीज़ उसमें से निकल जाओ। ऑल राइट, तो अब बात करते हैं पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया था उन लोगों के लिए। ऑल राइट, ओके, तो आपके लिए भी चैलेंजेस दिख रही है, पर यस बताओ मैं क्या हो रहा है, आपका पार्टनर वापस भी आएगा। इनफैक्ट चीज़ें ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आपका जो भी पार्टनर या मेल या फीमेल जो भी है ना आपका पार्टनर, आपको कहीं पे वो अचानक से मिल जाए, ये चीज़ हो सकती है। मतलब जहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ना, वहाँ पे किसी पार्टी में चले गए, मार्केट प्लेस पे शॉपिंग में चले गए, कहीं पे काम के लिए आप चले गए, वहाँ पे उसके साथ मुलाकात हो जाए, बातें होना शुरू हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपका कोई करीबी फ्रेंड है ना, वो भी आप लोगों के लिए ट्राई कर सकता है। और बैठ के आप लोगों के लिए वो चीज़ें अगर हो रही है ना, कोई ट्राई कर रहा है ना, लेट दैट थिंग हैपन। जो भी नेचुरल वे में जो भी फ्लो में हो रहा है ना, उस चीज़ को वैसे ही होने दीजिएगा। फोर्स में कुछ भी मत कीजिएगा। मतलब ये वीडियो देखी तो चलो वो कहाँ पे मेरा पार्टनर घूमने की प्रोबेबिलिटीज़ है, चांसेस है, मैं वहीं पे जाके घूमने लगूँ, प्लीज़ ये मत कीजिएगा। बट येस, न्यूट्रल नेचुरल कोर्स में जो भी हो रहा है ना, लेट दोज थिंग्स हैपन इन अ नेचुरल वे। पर यस, यूनिवर्स आपको मिलवाएगा एंड आपको ओपनली 1-on-1 सारे पॉइंट्स पे समझदारी के साथ डिस्कशंस करनी होंगी। हाँ, वैसे आप दोनों ही समझदार हो, बहुत ही आपका रिलेशन मुझे दिख भी रहा है कि यूनिवर्सली ब्लेस्ड वो जो 2 सोल्स होती है ना, वैसा आपका रिलेशन रहा है, समझदारी वाला रहा है। पर यहीं पे कहीं पे ये हुआ है कि या वो या आप किसी की बातों में आ गए थे, कोई बातों को बिलीव कर लिया। कभी कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों पे भरोसा कर लेते हो, मान लेते हो, कन्फ्यूजन हो जाते हैं, और वही चीज़ें हुई है। कहीं पे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या क्रिएट की गई है या वो हुई थी, वो शायद कर्मा हो सकता है। वो एक थोड़े सा वो जुदाई भी वो ज़रूरी थी, इसलिए कि अब क्लैरिटी आ जाए और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने। तो उसके लिए अब डिस्कशन करनी होगी। शायद कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी था कि आपने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया था शायद कि अलग हो जाना है, पर यस, आपने रियलाइज़ किया कि यार ये चीज़ों को सॉर्ट किया जा सकता था, गलत हुआ है, जो भी हुआ है, अलग होने का डिसीजन गलत था। सो बैठ के उस कितनी भी अनकंफर्टेबल सी वो डिस्कशन होगी ना, उस चीज़ को ब्रिंग इट टू द टेबल, बात करो इन चीज़ों पे, चाहे जो भी हो जाए। उठना नहीं है, चिढ़ना नहीं है, इरिटेट नहीं होना है, और ओपनली अपने पार्टनर की भी बात सुनो, उसके भी बातें, उसके भी ख्यालात सोचो। कभी कभी ये होता है कि हम लोग किसी एक चीज़ को बिलीव करते हैं, मानते हैं, और उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होती है ना, तो हम लोग भी कुछ आइडियोलॉजी बना लेते हैं या एक इमेज बना लेते हैं अपने पार्टनर के लिए। पर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने
टोटली आउट ऑफ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट उस चीज़ों को अलग तरीके से देखा हो और अपना ख्याल दिया हो और उसी में से कंफ्यूजन हुई हो, राइट। सो यूनिवर्स का यही मैसेज है कि ओपनली क्या आपने सोचा था, क्या आप सोचते हो, क्या उसके बारे में लगा, क्या मानते हो, क्या आपके ड्रीम्स है, क्या आपके पार्टनर की बातें हैं, सब 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 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करो, ओपनली डिस्कशन करो। एंड हो सके ना तो सिर्फ दोनों डिस्कशन करना, तीसरे के लिए ना जगह मत रखना। मीडिएटर भी आए तो मीडिएटर को एक पॉइंट तक, उसके बाद डू नॉट अलाउ दैट पर्सन ऑल्सो कि वो आपके बीच में बात करे। हालांकि आपके दोस्त भी इतने समझदार रहेंगे कि वो इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं, बट जस्ट इन केस कोई अगर कर रहा है तो उनको भी शांति से बोल दो कि भाई चीज़ें हमें सॉर्ट करनी है, लेट अस डिसाइड कि क्या करना है। कुछ टफ डिसीजंस आप में से कुछ लोगों को लेने पड़ेंगे, मतलब फैमिली से रिलेटेड, फ्रेंड से रिलेटेड, या एक होता है कि अपने काम के प्लेस पे आपके पार्टनर को शायद आपके किसी पर्टिकुलर फ्रेंड से आपको आपके साथ देखना पसंद नहीं है, उसके कंसर्न्स हो सकते हैं। उस चीज़ों को समझिए। हर एक चीज़ हर बार इंडिपेंडेंस पे, शक पे नहीं आती है। अपने पार्टनर की फीलिंग्स को भी समझिए। एंड येस, यू हैव टू ड्रॉ दैट लाइन, यू हैव टू टेक द बोल्ड डिसीजंस। चाहे आपके अपनों को उसमें ख़राब लगता है थोड़ा सा, या थोड़ा सा वो ये हो सकता है कि आपके लिए टफ डिसीजन हो, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़े, या कुछ चीज़ों में एज आई सेड कि आपको एडजस्ट करना पड़े। डू दैट थिंग, तभी वो रिश्ता रिश्ता रहता है। हाँ, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि किसी एक ही इंसान को हर एक बार एडजस्ट करना है, पर हाँ, कुछ छोटी बड़ी चीज़ें हैं जिसको बात करके सुलझाया जा सकता है। जहाँ पे आपको लगता है कि अरे यार, इसका ये कंसर्न है, उसकी ये फीलिंग्स है, इस चीज़ के लिए आई कैन एडजस्ट दिस थिंग और इट इज़ वर्थ एडजस्टिंग दिस रिलेशनशिप, डू दैट थिंग। आप वैसे बहुत ज़्यादा समझदार हो, यस, और यूनिवर्स भी यही बोल रहा है कि कुछ बोल्ड डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। आपको खुद को भी लेने पड़ेंगे, आपके पार्टनर को भी लेने पड़ेंगे। आपके पार्टनर के भी कुछ कंसर्न्स थे कहीं पे, वो भी आपके कुछ एक्शन से, कुछ डिसीजन से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। सो आपको भी वो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपके फैमिली में आपको किसी को इस चीज़ की वजह से नाराज़ करना पड़े, कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़े, कहीं कुछ लिमिटेशंस बताने पड़े, या यू हैव टू पुट द थिंग्स स्ट्रेट कि क्या चीज़ें किस तरह से होंगी, किस तरह से नहीं होंगी। आगे चल के आप दोनों को अपनी अपनी फैमिली से भी इस बारे में बात करनी पड़े। कुछ लोग शायद नाराज़ भी हो, चाहे कुछ ऐसे भी फैक्ट सामने आएंगे जो कि आपके लिए भी शॉकिंग होंगे, आपके लिए भी अनप्लेजेंट होंगे, पर आपको आपके पार्टनर पे ट्रस्ट करके, यस, अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा है देन गो फॉर चेकिंग फैक्ट्स एंड फिर उस पर ट्रस्ट कीजिए, साथ मत छोड़िए। आपके लिए ये सोल कनेक्शन ही नहीं, आपकी लाइफ संवारने वाला ये पार्टनर है। सो उसका हाथ कस के पकड़िएगा, और इस बार ना जब यूनियन या रीयूनियन हो जाए ना, तो मेक अ प्रॉमिस टू ईच अदर कि चाहे कुछ भी हो जाए, मिल के हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। पर भैया इस बार ये हाथ हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। टेक दैट ओथ। इसी के साथ मैं आप लोगों से बाय कहती हूँ। जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।